तो देखो बच्चों, ये जो हम लोग अभी पहुंचे हैं ना, पॉलीजेनिक, हमारा पॉलीजेनिक का हमने 2 केस आपको समझाया है ना। पॉलीजीन का मतलब भी बताया कि पॉलीजीन शब्द का मतलब था मेनी जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर। तो पॉलीजीन से पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा किसका? ह्यूमन के बॉडी के कलर का। और हमने कहा कलर 2 तरह के होंगे, प्योर वाइट एंड प्योर ब्लैक, निग्रो और एल्बिनो। और उन दोनों के बीच में अगर शादी होती है तो जो बच्चे का कलर होगा वो कहलाएगा म्यूलेटो। उस पे F1 और F2 जनरेशन हमने बताया आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक बार बहुत पहले आया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप ऑफ ए पॉलीजीन हैविंग 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। क्वेश्चन क्या था देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप, है ना, फिनोटाइप ऑफ ए पॉलीजीन, एक पॉलीजीन विथ 6 पेयर कर दो, विथ 5 पेयर और 6 पेयर ऑफ जीन, विथ 6 पेयर ऑफ जीन। अगर 6 पेयर जीन कंट्रोल कर रहे हो या 5 पेयर ऑफ जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, तो उसमें कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप, फिनोटाइप का क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पे आपको ऐड किया जीनोटाइप भी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग बॉडी के कलर को कंट्रोल होते हुए देखे थे बाय 3 पेयर ऑफ जीन, 3 पेयर थे ना। अब कह रहा है कि 5 पेयर ऑफ जीन या 7 पेयर ऑफ जीन। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमको बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फिनोटाइप जो होता है वो 2n+1 का फॉर्मूला बनाए। याद करो, यहाँ पे 2n, n बराबर 3 है, तो 2 × 3 + 1 = 7। और तुमको बताए हम लोग स्किन कलर का फिनोटाइप निकालो, जो शेड्स दिखाए थे, बेल ग्राम एक बनाए थे हम लोग यहाँ पे, नहीं बेल के शेप में बनाए थे हिस्टोग्राम। और वो जो हिस्टोग्राम था उसमें 1 दिखाए थे डीप ब्लैक, 1 दिखाए थे डीप वाइट, इसके प्रीवियस क्लास में देखना। फिर 6 दिखाए थे, फिर 15 दिखाए थे, फिर 20 दिखाए थे। इस तरह से 1, 6, 15, 20, फिर इधर आ गया 20, 50, 6, 1। तो 1, 2, 3, 4 कॉमन हो गया, 5, 6, 7। तो 7 बेसिक शेड्स अलग अलग दिख रहे थे, तो फेनोटाइपिकली 7 दिख रहे थे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किए, 2 × n, 2n+1 इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप, इट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप। अब क्वेश्चन आ गया तुमको कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन ए पॉलीजीन वेयर 5 पेयर्स ऑफ chromosomes or genes, or नहीं सॉरी 5 pairs of alleles are or genes are controlling the character। अब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 × 5 + 1, तो देयर विल बी 11। अब अगर ऐसा केस होगा तो क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करा के जो रिजल्ट आएगा उसमें 11 टाइप के फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाई देंगे। अगर फिनोटाइप पे क्वेश्चन पूछा है कभी, तो जीनोटाइप में क्वेश्चन पूछने की भी तो प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको हम लोग घेरेंगे और इसको भी घेरेंगे, 2n+1। ये पॉलीजीन का जो फॉर्मूला बना रहे हैं ना, देखो है क्या, हम बार बार कह रहे हैं कि नीट के साथ साथ एम्स भी हो गया, मतलब इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं। इससे तुमको क्या होगा, तुम्हारा जो बायो का लेवल होगा ना, वो लेवल तुमको इम्प्रूव करना होगा। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब अब जितने भी मेरे क्लासेस आएंगे उनमें सब में जहाँ भी ज़रूरत है हमको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की, वहाँ हम लोग आउट ऑफ सिलेबस की बात करेंगे। कितना करेंगे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। पिछले 25 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे उतना ही सिलेबस को हम लोग टच करेंगे और उससे हमारा सारा क्वेश्चंस करीब करीब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से देख रहे थे नंबर ऑफ जीनोटाइप ऑफ ए पॉलीजीन। अब जो फॉर्मूला बना वो था 3n। यहाँ पे चलो हम लोग ह्यूमन बीइंग के केस में बताए थे कि तुम लोग को बैठ के निकालना है जीनोटाइप। अगर बैठ के निकाले होगे, वर्कआउट किए होगे, तो 27 टाइप का जीनोटाइप निकला होगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलते हैं 3n, 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27।
तो 27 इज द नंबर, है ना, 27 नंबर हमारा आ गया। अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीनोटाइप ऑफ ए पॉलीटीन, है ना, पॉलीजीन विद 5 पेयर ऑफ जीन, अगर ये क्वेश्चन आ गया तब तुम्हारा जीनोटाइप कितना निकलेगा, हमको पता चल गया 3 टू दी पावर n करना है। अब यहाँ पे 3 टू दी पावर n 5 हो गया, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो भी फिगर आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला बनाए पॉलीजेनिक का। चूंकि पॉलीजेनिक हम लोग फिनिश किए तो उसके टेल पे एक छोटा सा चीज बता दिए। पॉलीजेनिक में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए, पॉलीजेनिक सिर्फ ये क्या था, मेंडल के उस लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट था। मेंडल का जो कंसेप्शन था कि या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, ऐसा नहीं है। मेंडल के हिसाब से प्लांट्स टॉल या ड्वार्फ होता था, लेकिन आदमी के केस में आदमी 6 फीट लंबा, 7 फीट लंबा भी है और 3 फीट का भी है। इनके बीच में बहुत से हाइट के लोग हैं, ग्रेडिएशन मिलता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, जहां भी ग्रेडेशन मिलता होगा समझ जाना, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो, जैसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लिए कॉब लेंथ इन मेज। अगर तुम लोग कभी मेज के खेत में गए होंगे जहाँ पे हम लोग भुट्टा या मकई लगाए होंगे, तुमको दिखेगा कोई छोटा सा कॉब है, कोई भुट्टा जो है बड़ा है मेज का, कोई और बड़ा है, सबके लेंथ अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं था कि एक बड़ा और एक छोटा मेंडल की तरह मेंडल के रूल्स को फॉलो करता हुआ होगा, एक 1 फीट का और दूसरा 4 इंच का, इस बीच में कोई शेड्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग लेंथ के तुमको मेज कॉब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेज कॉब का लेंथ इज कैसा होगा, कॉब लेंथ इज, मेज कॉब का जो लेंथ है इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, ये कैसा होगा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे पॉलीजीन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसमें अलग अलग लेंथ है। इसी तरह से हम लोग अगर इंटेलिजेंसिया की बात करें, ह्यूमन बीइंग में जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो कहते हैं कोई बुड़बक भी होता है नहीं, जिसके बारे में कहते हैं कि कालिदास एक ही जिस ठाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, गिर जाते नीचे, मर जाते, तो बच गए। तो हुआ क्या कि ह्यूमन इंटेलिजेंसिया में बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक ग्रेडेशन मिलता है, क्योंकि इंटेलिजेंस को काउंट करने वाला, कंट्रोल करने वाला जीन एक से ज़्यादा जीन है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल होगा। मिल्क और मीट प्रोडक्शन, जहाँ भी गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, जहाँ भी मिल्क का प्रोडक्शन है, वहाँ डिफरेंट क्वांटिटी के मिल्क के प्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कोई गाय 1 kg दूध देती है, देसी गाय हमारी, लेकिन अभी जो हम लोग क्रॉस करा के जो गाय का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, उनमें से देखना एक एक गाय 50 kg दूध तक देती है। तो फ्रॉम 1 kg टू 50 kg देयर इज ए वेरिएशन, 1.5 kg, 2 kg, 2.1 kg, 2.2 kg, ऐसे अलग अलग क्वांटिटी के दूध हमको मिलते हैं गाय से। तो मिल्क और मीट का प्रोडक्शन भी जब हम लोग कहते हैं, जो लोग जानवरों को मीट के पर्पस से पालते हैं, वहाँ भी सेम एज में क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। तीसरी बात हम लोग देखें, हाइट इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएं। और जितने भी प्लांट्स में फ्रूट्स लगते हैं और फ्रूट के अंदर सीड्स का नंबर होता है, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसीलिए कोई 2 पेड़ में सेम नंबर के फ्रूट्स नहीं लगे होंगे, फ्रूट्स में परिवर्तन आएगा, फ्रूट्स में चेंज आएगा। तो ये जो चेंज आएगा ना फ्रूट्स में, ये चेंज बिकॉज ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में थोड़ा उससे कम, किसी में थोड़ा उससे कम, इस तरह के डिफरेंट क्वांटिटी के क्या लगे रहते हैं, फ्रूट्स लगे रहते हैं। फ्रूट्स के अंदर मिलने वाले सीड की भी यही कहानी है, सीड भी अलग अलग क्वांटिटी के लगे रहते हैं, सीड में भी अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो सीड्स की क्वांटिटी की बात करें या फ्रूट की हम लोग बात करें, ये क्वांटिटी और नंबर और साइज, ये भी पॉलीजेनिक जीन का एग्जाम्पल है। तो पॉलीजेनिक में हम लोग अच्छे से इसको पढ़े हैं। पॉलीजेनिक में हम लोग कंक्लूड करेंगे फाइनली, ये 2 फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का। नंबर ऑफ फिनोटाइप हो गया 2n+1। और देखो, पूरे बायो में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, हम लोग पूरे बायो में 1 पेज से ज़्यादा फॉर्मूला नहीं बनेगा, है ना। तो बस इतना ही सा फॉर्मूला हम लोग को रिकॉल करना है, अच्छे से एक जगह पे रखना है कलेक्टेड, और हम लोग पढ़ाते जाएंगे, जगह जगह
जगह पे जहाँ फॉर्मूला यूज होगा बताएंगे, आपको सिर्फ इसको रिकॉल करना है। कभी भी टेढ़ा क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जब भी आएगा हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं ड्रोसोफिला में जो लिंकेज की प्रॉपर्टी मॉर्गन ने पढ़ी थी इस टॉपिक पे। टॉपिक हमारा अभी भी यही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बट वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ लिंकेज। और ये जो लिंकेज हम लोग पढ़ेंगे ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में है मैं वो बताता जा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में नहीं है उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी में ये है, लिंकेज वॉज स्टडीड बाय टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा ये लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो इसमें बहुत सी बातें डिस्कशन करेंगे। ड्रोसोफिला को क्यों पढ़ते हैं, ड्रोसोफिला पे क्यों काम किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने काम किया, किन किन कैरेक्टर पे देखा गया। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑफ Drosophila melanogaster, studied by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan, and the purpose was to know the linkage। और पर्पस क्या था, तो लिंकेज को जानना। नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज।